सीतामढ़ी जिले के पुपरी में नगर मंडल अध्यक्ष रणधीर चौधरी के आवास पर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार को जमकर कोसा, साथ ही अधिकारियों की मनमानी के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतावनी भी दिया। प्रेस वार्ता में नगर मंडल अध्यक्ष रणधीर चौधरी, कार्तिकेश झा, जिप सदस्य छोटा योगी, संदीप ठाकुर, सुजीत मिश्रा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के टाल मटोल पूर्ण रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया। देखिए क्या कहा भाजपा नेताओं ने। अभी हमारे साथ भाजपा के युवा नेता छोटा योगी के नाम से प्रसिद्ध संदीप ठाकुर, जो वर्तमान में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के जिला पार्षद भी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उन्हीं से बात करते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है किस विषय पर रखा गया है यहीं से जानते हैं। और बताइए आज का जो कार्यक्रम है। आपके मिथिलांचल न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मैं चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से बिहार में इंडीज गठबंधन वाले लठबंधन वाले लोगों के द्वारा 33 वर्षों से बिहार में सरकार चलाया, चाचा भतीजा का सरकार जो चल रहा है, यहाँ न महिलाएं सुरक्षित हैं, न विद्यार्थी सुरक्षित हैं, न व्यवसायी सुरक्षित हैं, न बुद्धिजीवी लोग सुरक्षित हैं। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस प्रकार से लोग भय आक्रांत के माहौल में जीने को तैयार है। किसी भी सरकारी कार्यालयों में जनता को चक्कर लगवाया जा रहा है। किसी भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कोई मान सम्मान नहीं है। यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी अंचल, प्रखंड, अनुमंडल में दलाल की भूमिका निभा रहे हैं। जन सरोकार से उनकी कोई ना दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। जो भी जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना है वो सब पेपर तक सीमित है। विकास के मामले में आप देखेंगे कहीं कोई विकास का वास्तविक रोड मैप नहीं है। नाला के बिना हर जगह गांव शहर सब जलमग्न हो रहा है। लेकिन सरकार जो है अपने आप में आत्ममुग्ध है और इस आत्ममुग्ध सरकार को कुछ भी विकास की बात नहीं दिखाई पड़ रही है। ये जात पात का अरंगा लगाकर बिहार में सिर्फ आग लगाने का काम कर रही है और बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर पुनः सत्ता में आने के लिए बेचैन है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है 400 पार के आंकड़ा को पुनः हम लोग को पार करना है। और इसलिए पार करना है कि पहली बार जब सरकार मोदी जी का केंद्र में आई थी तो धारा 370 से देश को निजात मिला था। दूसरी बार जब सरकार आई तो राम मंदिर का निर्माण कराकर 550 साल से जो लंबित मामला था इससे लोगों को निपटारा मिला। और आशा करते हैं कि तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा तो भारत सबल राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने में होगा। भारत हिंदू राष्ट्र का रूप धारण करेगा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा। जो भी पूजा पाठ यज्ञ जाप होता है उसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा है कि आपको एक रामधुन करने के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जनता का जो मूलभूत ज़रूरत है सरकार का इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है। बीते दिनों आप देखे होंगे कि नारहा में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों का मौत हो गया। मगर इस निकम्मी सरकार तो जब बिहार में 900 की संख्या में दारू का दुकान था उस वक्त ये संख्या को बढ़ाकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 11,000 कर दिया गया। आज बिहार में 11 गुना दारू की संख्या बढ़ाने के बाद नीतीश कुमार जी दारूबंदी की घोषणा करते हैं और दारू माफियाओं के चंदा से तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चलती है। आप अभी जो है एक घटना में देख रहा था, एक लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला जिस प्रकार से था, लखीसराय का मामला है मेरे ख्याल से, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति उदंडता अभद्रता की सारी सीमाओं को पार करते हुए सिर्फ फिरे आशिक के द्वारा लड़की सहित उनके परिवार वालों के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या की गई। मगर इस निकम्मी सरकार से किसी को किसी प्रकार के इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। और मैं बार बार सरकारी कर्मचारी जो भी काम करने वाले लोग हैं इनकी जो धारणा है कि हम काम नहीं करने का वेतन लेते हैं और काम करने का घूस लेते हैं, तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर इनके खिलाफ सड़क से सदन तक धरना करने को, इनके खिलाफ रोड पर उतरने को
प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इनको रोको टोको और कालिक पोतों का मुहिम चलाया जाएगा। और वैसे निकम्मे अफसर को मैं आगाह करता हूं कि आप इस भ्रम में मत रहें कि यही सरकार आपकी जीवन की गंगा दायनी होगी, आपका बेड़ा पार करवा देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में बिहार में बनने जा रही है और जितने भी दलाल माफिया किस्म के संरक्षक देने वाले अधिकारी हैं, खोज कर उनका हिसाब किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुपरी में व्याप्त सभी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आंदोलन के मूड में है। अब बर्दाश्त की सीमा गले से पानी अब ऊपर चला गया है। अब हम लोग आंदोलन करने के मूड में हैं और हम लोग आंदोलन करेंगे यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ। आप रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए, जो यहाँ रजिस्ट्रार है वो इतना बड़ा घूसखोर है कि 1 लाख रुपया से कम वो घूस लेता ही नहीं है। आप चले जाइए जन वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एमओ इतना भ्रष्ट आ गए हुए हैं कि उनके भ्रष्टाचार का कोई सीमा नहीं है। डीलर को तंग किया जाता है, डीलर तंग होते हैं तो आम जनता को अनाज नहीं मिल रहा है। अभी ऐसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये बिहार की सरकार बिहार की संवेदनहीन सरकार ने आम आदमी का राशन पानी बंद कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा अगले 2029 तक सभी को मुफ्त राशन देने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें जमकर भ्रष्टाचार बिहार सरकार के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष और जिला पार्षद सदस्य श्री संदीप ठाकुर जी हमारे भाई ने बताया कि यह भ्रष्टाचार अब आकंठ हो चुका है और हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले तो रोकेंगे, उनको अल्टीमेटम देंगे, फिर उसको टोकेंगे, उनके ऑफिस में जाकर पर्ची चिपकाएंगे, उनको अल्टीमेटम देंगे। अगर फिर भी ना सुधरे तो 1 सप्ताह के अंदर हम लोग ऑफिस में घुस के और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को सरेआम कालिक पोतेंगे और कालिक पोत कर उसको जनता के नज़र में बेनकाब करेंगे। वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को के ऊपर जांच की व्यवस्था करवाएंगे। यह सरकार पूरी तरह निकम्मी है, पूरी तरह बेकार है, पूरी तरह भ्रष्ट है और इस भ्रष्टाचार के पैसे से आज जदयू की सरकार चल रही है, चचा भतीजा की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार गजेरी की सरकार चल रही है। भारत माता की। जिस प्रकार से अभी जो है सो भ्रष्टाचार का आलम है नीतीश और तेजस्वी चाचा भतीजा की सरकार में, तो स्पष्ट है कि भाई जिनका जो है सो पिता ही गड़बड़ होगा, उसका पुत्र का क्या कहना है। तो यहाँ तो संस्कार ही ऐसा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसको लेकर के जो है सो काफ़ी जनता में रोष है। उसी रोष को व्यक्त करने के लिए आज हम लोग यहाँ के प्रशासन को चेतावनी दिए हैं कि अगर आप लोग 15 दिन 1 महीना के अंदर हर विषय पर बैठ करके बात नहीं करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ जो है सो हम लोग सड़क तक आंदोलन करने का काम करेंगे, कालिक पोतेंगे और आप लोगों को ठीक करने का काम करेंगे। और जनता से भी आग्रह करेंगे कि 24-25 में ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। बहुत बहुत धन्यवाद।